गृह मंत्री एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कमलनाथ को फसल कटाई के समय खेतों में आने वाले चेतुए के समान बताया है, जो कि फसल काटने के टाइम आ जाते हैं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अनूपपुर दौरे पर कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ को फसल कटाई के समय खेतों में आने वाले चेतुआ के समान हैं, जो फसल कटाई के टाइम आते हैं। साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस पार्टी की स्थापना विदेशी मूल के व्यक्ति ने की थी, तो वह लोकतंत्र को खत्म करने के लिए की थी। आज भी विदेशी मूल का व्यक्ति काबिज है। गलत जगह पर गलत चीज बोल रहे हैं गोविंद सिंह। कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं रहा, वहां लोकतंत्र नहीं मिलेगा। साथ ही कमलनाथ के सरकारी भीड़ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की वीडियो वायरल करने और ट्वीट करने की यही उम्र है। दिग्विजय सिंह को सब जानते हैं कि उन्हें प्रचार के रखे लिए बुलाया जाता है, वोट काटने के लिए नहीं। कांग्रेस अपने बोझ से पहले ही गिरी थी, अब फिर गिरेगी। कांग्रेस की खाट पर चर्चा पर बोले नरोत्तम मिश्रा, इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी खाट पर चर्चा की थी। उनकी ना खाट रहेगी और ना ही खाट रहेगी। 14 साल मुख्यमंत्री और आज ही के दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 2001 में। देखो, अद्भुत व्यक्ति हैं वो। माननीय मोदी जी जब साधारण कार्यकर्ता थे ना, तब लोग उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो लोग उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि देखते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनमें वैश्विक नेता की छवि देश ने देखी। आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, ये चरण सिंह जी ने बताया था। एक साधारण परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ये शास्त्री जी ने बताया। एक नाम का प्रधानमंत्री बन सकता है सिर्फ, ये मनमोहन सिंह जी ने बताया। और बिना प्रधानमंत्री बने भी सरकार पर नियंत्रण रख सकता है, ये सोनिया जी ने बताया। और काम करके भारत माता के माथे को विश्ववान में गौरवान्वित अगर कोई कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बताया। ये बाकी के प्रधानमंत्रियों के सामने अपने मोदी जी को देखिए, उन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया, बाकी लोगों ने परिवार के लिए काम किया, खुद के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, लेकिन देश के लिए अगर किसी ने काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी जी। आज 20 वर्ष होने पर उनका नमन। सर, मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह पूरे कैंपेन से बाहर हैं, क्या चुप रहने के लिए कहा गया है कांग्रेस की ओर से, लग रहा है? देखो, दिग्विजय सिंह जी को सारा कांग्रेस के लोग जानते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए बुलाया तो वोट कट जाएंगे, ऐसा दिग्विजय सिंह जी खुद कहते हैं। और इसलिए कमलनाथ जी उनसे पीछे से बात कर रहे हैं। और उमंग सिंगार जी ने तो उस समय कहा भी था कि कमलनाथ जी तो मुखौटा है, सरकार पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है। उन्होंने नाम लिया था, इनने आज तक खंडन नहीं किया, उमंग सिंगार ने खंडन नहीं किया। बदलावर में टिकट बदलना पड़ रहा है कांग्रेस। यही तो गोविंद सिंह की मांग है। कांग्रेस में तो अभी फार्म की वापसी की तारीख तक एक हाथ टिकट और नहीं बदल जाए, आप देखते रहना, प्रतीक्षा करो। कमलनाथ आज की बात कही आपने, इसी को लेकर दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार में धार को लेकर विवाद जैसी स्थिति हो गई है। कांग्रेस में अब जितने नेता बचे हैं, कार्यकर्ता तो कोई बचा नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब नेता बच जाते हैं तब इस तरह का कलह होता ही है। और कांग्रेस अपने वजन की वजह से अभी गिरी, फिर गिरेगी। भोपाल की एक बेटी का केस अब सीबीआई के हाथों में गया है। कांग्रेस की सरकार के समय में ये घटना घटी थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान उस समय भी उस पर गए थे। बलात्कार कांग्रेस या भाजपा से मैं इसलिए नहीं जोड़ना चाहता कि ये विकृत मानसिकता की वो होती है, और ऐसे लोगों को सजा मिले। उस समय भी उन्होंने कहा था माननीय शिवराज सिंह जी ने, और अभी भी उसकी मां आई तो उन्होंने सीबीआई की घोषणा की, दे दी जांच। कांग्रेस घाट पर चर्चा करने वाली किसानों के मुद्दे को लेकर, पहले ट्रैक्टर चलाया था लगभग। घाट पर चर्चा राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में भी करी थी।
उस समय उनका संसद से फोटो आया था सोते हुए का। तब मैंने कहा था कि हम लोग संसद में भाषण देते हैं और खाट पर सोते हैं, ये लोग खाट पर भाषण देते हैं और संसद में सोते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये कहीं भी चर्चा कर लें। अब खाट के माध्यम से इनके ठाट नहीं आने वाले, काठ भले आ जाए। कमलनाथ जी कभी गए नहीं और आज चुनाव प्रचार तो अनूप खुद पहुंच रहे हैं। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। सर कमलनाथ जी के ऊपर केस दर्ज किया गया है। तब इस तरह का कलह होता ही है और कांग्रेस अपने वजन की वजह से अभी गिरी फिर गिरेगी। भोपाल की एक बेटी का केस अब सीबीआई के हाथों में गया है। कांग्रेस की सरकार के समय में ये घटना घटी थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान उस समय भी उस पर गए थे। बलात्कार कांग्रेस या भाजपा से मैं इसलिए नहीं जोड़ना चाहता कि ये विकृत मानसिकता की वो होती है और ऐसे लोगों को सजा मिले। उस समय भी उन्होंने कहा था माननीय शिवराज सिंह जी ने, और अभी भी उसकी मां आई तो उन्होंने सीबीआई की घोषणा की, दे दी जांच। कांग्रेस घाट पर चर्चा करने वाली किसानों के मुद्दे को लेकर, इससे पहले ट्रैक्टर चलाया था लगभग। घाट पर चर्चा राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में भी करी थी। उस समय उनका संसद से फोटो आया था सोते हुए का। तब मैंने कहा था कि हम लोग संसद में भाषण देते हैं और खाट पर सोते हैं, ये लोग खाट पर भाषण देते हैं और संसद में सोते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये कहीं भी चर्चा कर लें। अब खाट के माध्यम से इनके ठाट नहीं आने वाले, काठ भले आ जाए। कमलनाथ जी कभी गए नहीं और आज चुनाव प्रचार तो अनूप खुद पहुंच रहे हैं। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। सर कमलनाथ जी के ऊपर केस दर्ज किया गया है। दरअसल जिस पार्टी की स्थापना विदेशी मूल के व्यक्ति ने, जो कांग्रेस की स्थापना की थी, वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए की थी। आज भी विदेशी मूल का ही व्यक्ति काबिज है। तो मेरे ख्याल से माननीय गोविंद सिंह जी गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे हैं। मेरे मित्र हैं वो। अब कांग्रेस में लोकतंत्र जो परिवारवाद चलता है, तो गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे हैं। वो एक कहावत है ना कि मरुस्थल में गया मैं देवदार ढूंढने को, मेरा मित्र धतूरे में इत्र ढूंढने चला। मेरा मित्र पानी पर चित्र ढूंढ रहा है, कांग्रेस में लोकतंत्र ढूंढ रहा है। पुनर्विचार करें, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। वहां लोकतंत्र नहीं मिलेगा। सर, कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, करवाया जा रहा है, तो कह रहे हैं ये जो है सरकारी भीड़ नहीं है और जनता से अपील कर रहे हैं, भीड़ सरकारी नहीं है। देखो, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये वीडियो वायरल कराने, ट्वीट करने, अब यही उम्र है दोनों की, इसलिए उन पर कहाँ तक अपन चर्चा करेंगे, इनके ट्वीट पे और उनके वीडियो वायरल पे। सर प्रधानमंत्री जी ने एक और रिकॉर्ड कायम ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज।